हेलो जी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। माता लक्ष्मी और गणेश जी की आप सब पे कृपा बनी रहे और सब खुश रहें, सेहतमंद रहें। ये मैं सुबह बैठ गई थी और दिखा रही थी आपको, सब्जी वगैरह काट रही थी क्या बनना है आज, और चादर दिखा रही थी या कर्टन कह लीजिए जो मैंने बनाया है। वहाँ चीकू बैठी है और मैंने रंगोली को ढक रखा है कि भैया जाके बिगाड़ न दे। खैर आज तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया दीपावली में, और वो हादसा क्या है मैं आपको आगे दिखाती हूँ, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि मसाला वगैरह सब निकाल के रखा है, आलू गोभी का और छोला काबली चने का मैं बनाने वाली हूँ। आज फ़िलहाल हम चाय पीने वाले थे, तो पतिदेव चाय बना रहे थे और ब्रेड सेक रहे थे। और अभी मैंने सोचा था कि चाय वाय पी के हम खाना बनाएंगे, तब तक क्या हुआ कि भाभी सामने वाली उन्होंने बनाया था बहुत मज़ेदार उड़द की दाल का पूड़ी, और कुछ मेथी का सब्जी था, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, और बहुत ही मज़ेदार था। हमने कुछ बनाया नहीं, हमारा लंच वही हो गया और हमने वही लंच किया, बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि झालर सही कर रहे थे पतिदेव, और ये सब मैंने डेकोरेशन किया है। और ये मेरी जब मैं रंगोली बना रही तब की क्लिप है, और अभी ये आधा बना है और फिर इसके बाद थोड़ा सा बना है और फिर मैंने छोड़ दिया। इसके बाद बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था और हाथ में, फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया कि मैं डेकोरेशन किया है। और बहुत सी चीज़ें जो मैंने बनाई की वो अभी धीरे धीरे आपको वीडियो में दिखिएगा। लास्ट में जब इवनिंग हो जाएगा ना, सब दिए जलेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पतिदेव झालर लगा रहे थे और मैंने सारी रंगोली कंप्लीट कर ली थी, बस मेन डोर की नहीं बनाई थी। और मेरे पास टाइम होता और मेरी थोड़ी सी कमर अच्छी होती, सही होती, तो मैं सब जगह बनाती, हर कमरे में एक। पर इतना मेरे पास पेशेंस नहीं था और मेरे पास हिम्मत नहीं था। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू किया, फिर डस्टिंग की, पूरा साफ़ उफ किया, फिर चादर चेंज किया और कपड़े वपड़े निकाले जो पहनने हैं, सब कुछ सेटअप किया धीरे धीरे करके। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने सारा सामान क्या कहते हैं धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया हुआ रख दिया था। फिर इनसे बोला कि भाई मेरे को बनाना है प्रसाद के लिए लड्डू, तो आप देख लो। तो फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले खा लेते हैं, यही वो लंच था। बहुत ही मस्त था, सच बताऊं तो एकदम दिल खुश हो गया। खा के हम लोगों ने आधे घंटे आराम किया, उसके बाद कोई काम किया। फिर मुझे लड्डू बनाना था प्रसाद के लिए। पहले तो मैंने रसगुल्ला बनाया हुआ है, जिसका वीडियो मैं आपको कल दूंगी, आज नहीं दे पाऊंगी। आज दीपावली का ही मैंने पहले सोचा वीडियो ब्लॉग आपसे शेयर कर लूं, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगी जो मैंने छोटी दीपावली को बनाया और किया। फिर मैंने यहाँ पे चाशनी और लड्डू मैंने ऐसे ही हाथ से डाल के क्या कहते हैं बेसन का घोल, मैंने बूंदी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया। फिर इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी और चाशनी में कलर डाल दिया था, और मैंने बेसन में भी हल्दी डाल दी थी कि मेरा कलर अच्छे से कॉम्बो हो जाए। फिर मैं यहाँ छोले का मसाला पीस रही थी, और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, उसका भी मैंने ज़्यादा पीसा नहीं, ग्राइंड किया। और साथ ही साथ मैं पुलाव बना रही थी, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, जीरा सब मैंने डाल दिया था, दालचीनी, और छोले के मसाले भून गए थे, फिर मैंने छोला डाल दिया। और मैंने आज कोई भी रेसिपी की शूटिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। और वैसे भी ये जो सबके घर बनता है सबको पता ही है कैसे बनता है, पर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको ज़रूर दे दूँगी रेसिपी का वीडियो। उसके बाद मैंने जो बेसन था उसको ग्राइंड किया, फिर मैंने उसको चाशनी में मिलाया, और मैंने इसमें दो चीज़ और मिलाई है, वो जो आते हैं मगज के बीज कहते हैं उसको शायद, वो और नारियल का बुरादा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और लड्डू बहुत गजब की बनता है, सच बताऊं, बना के देखिएगा एक बार। फिर मेरा प्रसाद बन गया था, तो हम दोनों तैयार हुए, और ये पहले तैयार हो गए थे नहा वहा करके झालर लगा के। तो इनसे मैंने कहा कि दिए में बत्ती लगाओ, तेल डालो। फिर मैंने सारा फूल माला प्रसाद जो जो ख़रीदा था, चढ़ाना था, जाली, छन्नी, स्ट्रेनर और फल रखने वाला बास्केट, और पीतल के दो मैंने दिए नहीं, भोग लगाने वाले थाल खरीदे थे छोटे छोटे, वो मैंने रख दिए। और गणेश लक्ष्मी जी को माला चढ़ाया, लक्ष्मी जी को कमल चढ़ाया, और बगल में मैंने ठाकुर जी को मतलब सत्यनारायण जी को रख दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी सत्यनारायण जी के साथ ही जाती हैं कहीं जाती हैं तो। और मुझे नहीं पता था इस बार, मैंने पिछले साल तो कुछ नहीं किया था, पर इस साल मुझे पता था, तो मैंने गणेश जी की और सत्यनारायण जी की ही आरती की, मैंने लक्ष्मी जी की आरती नहीं की। माता रानी को, गणेश जी को, शिव जी को। और ये देखिए
ये हुआ है इस बार मेरे साथ दीपावली में। पूरी साड़ी जलते जलते बच गई और इतना बड़ा गोला हो गया। ये मेरी नई साड़ी है, मेरे पापा जो मुझे शादी में दिए थे वो साड़ी है। और मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना मैं रोई उस समय, मैं बता नहीं सकती। खैर पूजा पाठ हो गया था और साड़ी वाला हादसा भी हो गया था। फिर मैं आपको दिखा रही थी मैं अपना रंगोली और मैंने कैसे डेकोरेशन किया है मंदिर का और बाहर घर का सबका। मुझे बहुत कष्ट हुआ, साड़ी जला तो मैं बता नहीं सकती। मैं यहीं मेज के पास खड़ी थी और दिलचर मतलब फ़ोटो खिंचवा रही थी और पता नहीं कैसे पकड़ लिया। ये कहिए बाल बच गया, मैं बच गई, वरना मैं एकदम से डर गई थी, तुरंत डर गई थी। मैं 10 मिनट तो सोच नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। फिर पतिदेव ने बोला चलो कोई बात नहीं, नई साड़ी ले लेना। पर ये साड़ी बहुत महंगी थी और मेरे पापा मेरे मायके की तरफ से था और मेरी शादी की साड़ी थी ये। पर कोई नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर हमने खाना खाया जो बना था, छोला आलू गोभी की सब्ज़ी, बिग बॉस देखा। और मेरे पतिदेव का बर्थडे है 21 अक्टूबर को, तो फिर उसके बाद मैंने 12 बजे रात में इनके लिए एक कसाटा पेस्ट्री कह लीजिए, चाहे आइसक्रीम कह लीजिए, वो मंगा के रखा हुआ था। वो मैं लेकर के आई, फिर इनसे कटवाया और फिर हमने हैप्पी बर्थडे मनाया और बहुत ही हंसी मजाक हुआ। और इन्होंने केक काटा और मुझे खिलाया है। फिर कह रहे थे कि जिसका बर्थडे होता है उसको खिलाया जाता है, तो मैं ही इनको खिला रहा हूँ। तो मैं भूल गई थी, वो बहुत हंसी मजाक हुआ, अच्छे से इनका बर्थडे मनाया। और खैर आज परुआ का दिन है तो ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, तो हम बस ऐसे ही जाएंगे और बाहर कुछ देखेंगे, अगर कुछ खुला होगा तो ख़रीदेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिर घर आ जाएंगे अगर कुछ खुला रहा तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। और कोई हादसा होने से, अफसोस होने से बच गई मैं, और भगवान की दया थी या जो भी कह लीजिए, नक्षत्र था, ग्रह था। तो फ़िलहाल इतना ऐसा ही ब्लॉग था। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।